विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश जी दिल से मानते हैं कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए आज सतीश जी का पक्ष लेना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए आप इसे शुरू करते हैं सतीश जी, चलिए आज आप इसे शुरू करते हैं सतीश जी। बताइए सतीश जी, राहुल गांधी अगर कभी झूठ नहीं बोलते तो इसका मतलब आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं साबित हो गई वोट चोरी। सतीश जी देखिए, झूठ नहीं बोलना और सबूत देना सामने, दोनों में बहुत अंतर है। यहां तो पत्रकारों की दुकान बंद करने आए हैं। इस देश में पत्रकारों को का जो है एक तरह से वो इस तरह के प्रूफ लाते हैं, जो दावा है उनका, मैं कहता हूं दावा है, वो पत्रकारों का पिंडदान है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मुझे समझ में नहीं आता, एक मिनट मैं भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, उसके फौरन 1 मिनट के अंदर भाजपा का, आजकल जो भाजपा वाले बोलते हैं या इलेक्शन कमीशन वाले बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन वाले बोलते हैं कि भाजपा वाले बोलते हैं, पता नहीं लगता है। अगर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है तो ये भाजपा वालों को कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों लगता है, और वो तुरंत के तुरंत इलेक्शन कमीशन के लिए ऑक्सीजन लेके क्यों पहुंच जाते हैं? ये समझ से परे की बात है। मोटी बात मानक ये है कि जो दावे किए गए, प्रूफ के साथ दावे किए गए, मैं नहीं कह रहा हूं सच, लेकिन दावे किए गए हैं, तो ये तो बताए ना भाई सब लोग कि आईपी एड्रेस कहां का है, कौन से मोबाइल फोन यूज किए गए, कहां कौन स्टेट से मोबाइल फोन कोई सेंटर से चल रहा था, उसका मकसद क्या था, क्या हुआ उसमें, ओटीपी किसने उठाया, सुबह 4 बजे क्यों किया, ये सवाल तो खड़े करते हैं मानक। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम पूरा सत्यापित सत्य है, लेकिन आज तक जितना मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है, सुना है, उसमें चुनाव आयोग ने संतुष्ट करने वाला कोई बयान नहीं दिया। इस बार तो चलिए अभी तो एफिडेविट भी नहीं मांगा है, हालांकि अनुराग ठाकुर से भी एफिडेविट नहीं मांगा, तो शायद वो भूल गए कि अरे ये तो गलती हो गया, उनसे नहीं मांगे तो हम राहुल गांधी से कैसे मांग सकते हैं। मोटी बात एक और है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव प्रणाली पर इतने गंभीर सवाल उठाए जाते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि इस देश का आधार ही चुनाव है, वोटर है, ये देश का आधार मैं बोल रहा हूं। तो अगर उस पे सवाल खड़े होते हैं तो ये बहुत गंभीर है, बेहद गंभीर है। मैं कतई ये जजमेंट नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जितने सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठे हैं, फटकार पड़ी चुनाव आयोग को, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, तरह तरह के उपयोग प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर उनको तो साफ बताना चाहिए ना भाई। मान लीजिए आपने एक बात कही कि वहां से तो कांग्रेस जीती थी, अगर सीटों पर जीतने और हारने के सवाल पर ही इतना इसको सिंपल करके देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता वो 1 लाख वोट से जीते, हो सकता भाई कम से वोट जीते हैं, और एकाध सीट पे जहां पर भाजपा बिल्कुल नहीं जीत सकती थी शायद वहां जीत गई हो। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सवालों का जवाब देना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाला। ओके, ऑलराइट। अनंत विजय, एक जवाब आपका। अनंत विजय लगातार मुस्कुरा रहे हैं सतीश जी की बात सुनकर। अनंत, सही तो है, चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना भाई, मोबाइल नंबर पब्लिक कर दें, जिन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया वो डिवाइस का डिटेल दे दें, क्या दिक्कत है, पता लग जाएगा किसने ये एप्लीकेशन फाइल कर दिए किसी और के नाम पर। फर्जीवाड़ा तो है अगर किसी और का नाम, किसी और का नंबर इस्तेमाल हुआ। आपने म्यूट किया है शायद अनंत। हाँ मानक जी, मान लिया जाए कि फर्जीवाड़ा है, हाँ, किसी ने कोई आरोप लगा दिया, आरोप की सच्चाई को जाने बिना पत्रकारिता के पिंडदान से लेकर उनकी गंभीरता पर हम चर्चा करने लग गए हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पहले प्रोसेस को देखना चाहिए। सवाल जब आप उठाते हैं किसी पर, कोई किसी पर आरोप लगाता है, तो वो प्रोसेस को भी देखा जाना चाहिए कि क्या ऑनलाइन वोट डिलीट हो सकता है क्या। हाँ। अगर कुछ लोगों को सर्विलेंस आरोप गंभीर लगते हैं तो उन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, उन पर बस मुस्कुराया ही जा सकता है, जैसा मैं मुस्कुरा रहा था आपके शो में इनको सुनते हुए। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये आरोप तो हाइड्रोजन बम था, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकला, क्या निकला, किसने उसको सूंघा, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हाइड्रोजन बम की प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग बंकर में जाने के लिए भी तैयार थे। अब वो हाइड्रोजन बम थोड़े दिनों के लिए मुलतवी होगा, लेकिन अगर गंभीरता से इस पर बात की जाए मानक, तो मुझे ये लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी जिस प्रकार के आरोपों को
लेकर आते हैं उनको थोड़ा गंभीरता से होमवर्क करने की भी आवश्यकता है। क्या कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि क्या आप वोटर डिलीट कर सकते हैं? क्या आपको जाकर देखना चाहिए। और पत्रकारिता जिनका पिंडदान अभी सतीश जी करा रहे थे, पत्रकारों को भी जाकर इसकी तफ्तीश करनी चाहिए कि क्या कोई ऑनलाइन वोटर डिलीशन का माध्यम है, क्या किसी के वोटर डिलीट करने के पहले उसको कोई मौका दिया जाता, अवसर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, जैसा चुनाव आयोग का दावा है। राहुल गांधी ने पिछली बार भी कई सारे लोगों को कहा था और चाय भी पी थी, बाद में वही सारे लोग पलट गए थे। अब मुझे नहीं मालूम कि आज जो स्टेज पे आए थे उनको पलटने में 24 घंटे लगते हैं, 36 घंटे लगते हैं या नहीं पलटते हैं। सवाल उसका नहीं है। सवाल किसी भी संस्था पर अगर आप आरोप लगा रहे, आप अगर मैं दूसरे तरफ से देखूं तो चुनाव आयोग स्वयं कह रहा है कि उसने एफआईआर कराई उनकी टीम ने, और एफआईआर अगर उनकी टीम ने कराई तो इसका क्या मतलब है? प्रियंका जी के ट्वीट देख लीजिए, प्रियंका जी साफ साफ ये बात कह रही है कि चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, अपने अभी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया थोड़ी देर पहले। तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार के ये कुछ नहीं, चुनाव आयोग इसके पीछे है ही नहीं, निशाना कोई और है। निशाना है कि एक नैरेटिव बनाया जाए और हम उस निशाने की पहचान करके उस पर बात करें। चुनाव आयोग तो माध्यम है, एक बहाना है, निशाना तो भारतीय जनता पार्टी ही है।